अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपके लिए एक वेब एंड ऐप डेवलपमेंट कोर्स लेके आने वाले हैं। आज से वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जी गाइस, आज से हमारा मतलब HTML स्टार्ट होने वाला है, यानी वेब एंड ऐप डेवलपमेंट कोर्स का आगाज़ होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, ये पहली वीडियो हमारे पास इंट्रोडक्शन की है कि असल में वेब एंड ऐप डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, और सबसे पहले HTML के थोड़ी बेसिक भी आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, मैंने जैसे कि पहले आपसे बता दिया था कि वेब एंड ऐप डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग इंशाल्लाह आप इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स को पूरा सीखने के बाद आप पूरी एक वेबसाइट या पूरी एक ऐप बनाने के काबिल हो जाओगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, याद रखना इसमें हम लोग 3 चीज़ें सीखेंगे: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये इन डिटेल में सीखेंगे। अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, कुछ इसके फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे, जैसे CSS का हम लोग बूटस्ट्रैप वगैरह हो गए, जावास्क्रिप्ट के हम लोग jQuery वगैरह, वो हम लोग मतलब कुछ फ्रेमवर्क्स भी इसके साथ सीखेंगे। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं ये भी आपको मतलब अगर क्लियर ना है तो मसला नहीं है, हम लोग आगे इन डिटेल में ये पूरा सीखेंगे कोर्स। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि HTML होता क्या है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि HTML क्या होता है। देखो, HTML बनाते हैं आपकी बेसिक, आपकी बुनियाद बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक घर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस घर को बनाने के लिए मतलब सबसे पहले कलर तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, पहले उसकी दीवारें खड़ी होगी, पहले पूरा घर पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जाके दीवारें कलर होगी, दीवारों पे पेंटिंग होगी, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। तो HTML क्या करता है, HTML हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बुनियाद होता है, वो हमारे पास पूरा बना के दे देता है। CSS क्या होता है, CSS हमें उस पर मतलब कलर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई घर बनाया तो उस पर जाहिर सी बात है, घर बनाने के बाद, दीवारें बनाने के बाद उस पर हम लोग पेंटिंग करते हैं, उस पर हम लोग बोलते हैं कौन सी कुर्सी कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सा टेबल कहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है CSS, यानी हम लोग उसको डिज़ाइन देते हैं, स्टाइल देते हैं। और जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट का यानी फॉर एग्जांपल हम लोग एक बटन ऑन करते हैं, यहाँ से दूसरा कमरे में बल्ब ऑन हो जाता है, या फिर बल्ब कितनी दूर मतलब बटन होता है वो बल्ब ऑन हो जाता है, या फिर फ़ैन ऑन हो जाता है, मतलब लॉजिक का काम होता है। तो वो हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर इसमें भी क्लियर ना हुआ हो तो चलो आगे जाते हैं। ये देखो, ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास HTML और CSS। इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, मसला नहीं है, इन डिटेल में हम लोग आगे सीखेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जैसे ये देखो हमारे पास HTML। अब HTML में क्या किया गया है, सिंपली पूरा घर बनाया गया है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कोई नई बिल्डिंग बन रही है, क्या पहले दिन ही कलर वाले आ जाएंगे भाई हमें कलर करना है? नहीं ना, वो जाहिर सी बात है। अगर आप फॉर एग्जांपल आते हैं कलर वाले कि हमें कलर करना है, तो आप यही बोलोगे भाई पहले दीवारी तो खड़ी होने दो, पहले पूरा घर तो बनने दो, उसके बाद कलर होगा। तो सेम यहाँ पे पूरा HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा बेसिक यानी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप का। उसके बाद हम लोग CSS की मदद से उस पर डिज़ाइन अप्लाई करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम लोग CSS की मदद से करते हैं। जैसे ये भी एक एग्जांपल है। जैसे देखो HTML में क्या किया गया है, देखो सिंपली ओनली स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी लकड़ी से वगैरह से, इनसे मतलब एक पूरा घर बना दिया गया है। उसके बाद उस पर कलर अप्लाई की गई है, सारी चीज़ अप्लाई की गई है, ये हमारे पास होता है फिर CSS। और भी ऐसे बहुत सी एग्जांपल है, जैसे ये इंसान की एग्जांपल, ह्यूमन की एग्जांपल है। अगर ढांचा क्या है, HTML, यानी अगर ढांचा ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इंसान मतलब सीधा ऐसे खड़ा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ ढांचे की मदद से बनी है। तो HTML ये है, और HTML प्लस CSS यानी HTML के ऊपर CSS अप्लाई किया गया है, तो फिर जाके एक पूरा इंसान बन गया। ऐसे ही देखो ये एक एग्जांपल है, ये सारी देखो, ये HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और फिर फॉर एग्जांपल उस पर डिज़ाइन अप्लाई की गई है, तो CSS की मदद से डिज़ाइन अप्लाई की गई। आई होप आपको HTML क्लियर हो गया होगा कि HTML क्या होता है। सिंपली एग्जांपल है कि HTML की मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप की स्ट्रक्चर बनाते, बुनियाद बनाते हैं, जो कि HTML की मदद से हमारे पास होती है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, VS कोड ओपन करते हैं अपना, और कुछ डिटेल्स कुछ पढ़ लेते हैं HTML के बारे में। सबसे पहले मैंने VS कोड अपना ओपन किया है यहाँ पर। अच्छा, आप नोटपैड में भी कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद है। पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लो कि नोटपैड को डाउनलोड कैसे, VS कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं।
अब नोटपैड प्लस प्लस का भी मैंने बताया, नोटपैड का भी बताया, VS कोड का भी, VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी मैंने बताया। अब फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए रिकमेंडेड करता हूँ और ज़्यादातर यूज़ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यूज़ भी यही करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें ये फ़ायदा होता है मतलब आपको आधा काम करना पड़ता है और आधा आपको बनाया बनाया मिल जाता है, तो मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है करने के लिए। अब कैसे बनाया बनाया मिल जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि क्या मतलब बनाया बनाया मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर न्यू फाइल लेने के लिए 3 तरीके, या तो न्यू फाइल ये देखो सामने आ रहा है आपके पास, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, या फिर ऊपर देखो फाइल का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके देखो न्यू टेक्स्ट फाइल ये क्लिक कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी सामने लिखी गई है Ctrl+N, तो Ctrl+N भी आप कर सकते हो। देखो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले सेव करने का तरीका मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, सेव करने का तरीका भी है तो Ctrl+S करो, या फिर फाइल में आके ऊपर देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा सेव, ये रहा इसकी शॉर्टकट की Ctrl+S, तो सेव पे क्लिक करते हो तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से सेव। अब आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। अच्छा, नाम कुछ भी दे दो, मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया इंट्रोडक्शन, सही है, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन नाम के बाद याद रखना आपने इसको एक्सटेंशन देनी होगी, आपने इसको टाइप देना होगा कि ये कौन से टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे मुख्तलिफ होते हैं ना, एक इमेज होती है PNG की, एक होती है JPEG की, एक होती है JFIF की, मतलब बहुत सारे हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पे नाम रखने के बाद आपने क्या रखना होगा .html, यानी .html इसको एक्सटेंशन बताना होगा। जब तक एक्सटेंशन नहीं बताओगे तो मतलब ये काम नहीं करेगा, तो .html आपने देना ज़रूरी है। याद रखना नाम शुरू में कुछ भी रखो, जैसे यहाँ पे नाम मैंने इंट्रोडक्शन रखा है, कुछ भी रखो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन .html देना ज़रूरी है। तो .html मैंने दे दिया और यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है गाइस। जी गाइस, तो हमारे पास फाइल बन गया है introduction.html के, कैसे सेव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना होगा। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया HTML के बारे में वो तो मतलब ड्रॉ कर लेगा, लेकिन आपने करना होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अच्छा, कुछ टेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन, ये पूरा VS कोड कैसे चलेगा, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, तो आप कर लेना, टेंशन नहीं है। अब सबसे पहले ये जो मैंने जूम किया, तो Ctrl+ और माइनस से जूम आउट और जूम इन होता है। यानी अक्सर औकात ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे नहीं चाहिए, तो जिनको थोड़ा छोटा छोटा चाहिए, तो ऐसे Ctrl- कर दो, तो ये मतलब छोटा भी हो सकता है, Ctrl+ कर दो, ये बड़ा भी हो सकता है। ये आपके पेज को स्क्रीन मतलब जूम करता है और जूम इन करता है और जूम आउट करता है, ये मसला नहीं है, जो भी आप कर लो, ठीक है, आपको जैसे परफेक्ट लगे वैसे रख दो। अब सबसे पहले हमारे पास HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, गूगल में भी सर्च करो, यही मतलब होगा। तो HTML अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने HTML लिखा, सही है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आज हम लोग सीखेंगे। इस देखो HTML का फुल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर होता है HTML का, याद रखना, फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब सबसे पहले ये याद रखना कि ये कोई टेक्स्ट ये मतलब कोई लैंग्वेज नहीं है। अक्सर औकात लोग ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PHP वगैरह ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखना HTML और CSS से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपको बस वेबसाइट की स्ट्रक्चर बना के दे देता है। हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर है वेबसाइट या किसी भी ऐप की स्ट्रक्चर बना के दे देता है, बाकी ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है। इसके साथ यहाँ पे लैंग्वेज लिखा भी है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि HTML हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब ये करने के बाद आपने सिंपली मतलब ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अक्सर होगा, ज़रूरी नहीं है, अगर ये याद भी नहीं है मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। और ज़्यादातर अगर इंटरव्यू वगैरह में शुरू में अगर सवाल पूछते तो ऐसे पूछ सकते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता नहीं होगा, तो फिर वो ये वही बोलेगा कि मतलब आपको फुल फॉर्म नहीं पता किसी चीज़ का और आप उसकी जॉब ढूंढने आए हो। तो ये मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें
पता होनी चाहिए। जैसे HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अभी फॉर एग्जांपल ये फुल फॉर्म आपको पता चल गया, अगर नोट डाउन कर लो, अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखना और इसको नोट डाउन करते रहना, जो जो छोटी छोटी बातें मैं बताता जा रहा हूँ। अब एक शॉर्टकट की है, जैसे अगर आप VS कोड, अब वही बात आ गई कि VS कोड हमारा आधा काम कैसे करता है। याद रखना, अगर नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस आप यूज़ करते हो या फिर उसके अलावा कोई अगर और वेबसाइट कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। जैसे HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, टाइटल ओपन क्लोज, मतलब ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सिंपली हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर बनाया बनाया मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, यहाँ पे हमारे मतलब ये हमारा आधा काम खुद ही करके हमें दे रहा है। यानी शिफ्ट के साथ अगर 1 प्रेस करोगे आप, ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटर, अगर ये आप क्लिक करोगे और जैसे इंटर करोगे, देखना ये पूरा का पूरा कोड हमारे पास आ गया है। सही है। अब ज़्यादातर लोग मतलब इसको खुद ही लिखते हैं, HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज, टाइटल ओपन क्लोज, ये सारी चीज़ें मतलब खुद ही लिखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे VS कोड हमें बनाया बनाया दे देता है। तो अगर बनाए बनाए दे देता है, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि बनाए बनाए दे देता है, तो उससे काम चला लो। और अगर फॉर एग्जांपल याद करना है तो याद कर लो, बेहतरीन बात है। अगर याद ना भी हो तो ये सिंपली हमारा काम कर रहा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि AI, तो AI को याद रखना, यूज़ करना सीखो, AI से डरना मत। तो सेम ये भी हमारे पास क्या कर रहा है कि सिंपली हमें कोड दे रहा है, तो हम लोग इसको यूज़ करना सीख लेंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होता है, देखो डॉक टाइप HTML का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइप पे HTML 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, यानी वर्जन की बात हो रही है। तो 1 2 3 4, अभी जो कि करंट वर्जन चल रहा है HTML 5 चल रहा है। क्या चल रहा है, HTML 5। अब HTML 5 चल रहा है, तो ये डॉक टाइप HTML का ये मतलब होता है यानी लाटेस्ट वर्जन, यानी HTML 5 वर्जन। अब जाहिर सी बात है, पुराने वर्जन में मतलब अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई है, कुछ चीज़ें आगे पीछे कर दी गई है, तो HTML 5 को ईजाद कर दिया गया है। सही है। अब डॉक टाइप HTML का क्या मतलब है, हम लोग यूज़ क्या करें, हम लोग यानी एक सॉफ्टवेयर, एक गूगल को बता रहे कि हमारा डॉक टाइप HTML यानी HTML 5 वर्जन चल रहा है। सही है। तो डॉक टाइप HTML मतलब लेटेस्ट वर्जन यानी HTML 5 का काम कर रहे हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं, आगे गूगल को बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो आप प्ले करोगे वो HTML 5 का ही सारा कुछ कोड लिखा हुआ है। उसके बाद HTML ओपन किया गया, HTML क्लोज। अच्छा, इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर आके, कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। अक्सर औकात कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ओपनिंग टैग ये असल में एक टैग होता है। टैग क्या होता है, जैसे VS कोड में भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, दोबारा से बाद में लेके आ जाऊँगा। देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये थोड़ा हो जाए। अब जैसे देखो, एक हमारे पास होता है ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यानी इसके बीच में हम लोग अपना कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे आपको इस यहाँ पे भी बताया गया है, जैसे देखो ये ओपन है, ये क्लोज है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों लगाए गए हैं। उसके बीच में कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, H से हेडिंग, ये सारी चीज़ें मतलब आती है, टेंशन नहीं लो। पैराग्राफ, हेडिंग, ये सारी चीज़ें याद करनी की नहीं है, बल्कि समझने की है, और इसको प्रैक्टिस करने की, आपको खुद ही याद हो जाएगी। और वक्त के साथ साथ जब हम लोग करेंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा, ये आगे सीखेंगे। बस फिलहाल ये समझ लो कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। सही है। अब ओपनिंग टैग क्या होता है, सिंपली हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन लग जाता है, उसके बीच में आपको जो परफॉर्म करना है, यानी गूगल को हमें बताना होगा कि मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं वो लिख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बतानी होगी। अब जैसे मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं P लिखूंगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या हो गया, P का टैग हो गया। अब सबसे पहले VS कोड में तो ये ज़रूरी नहीं है। VS कोड देखो हमारे पास, जैसे मैं P लिखता हूँ, सही है, तो ये मतलब क्लोज खुद ही कर देता है। ये मतलब ये आधा काम, मैंने बोला था आधा काम VS कोड हमें खुद ही करके देगा, तो यही काम है, मतलब ओपन करो क्लोज खुद ही करके दे देता है। लेकिन फ़िलहाल हमें समझना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो समझ ले रहे हैं। जिसे मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करो, ग्रेटर देन लगाओ, फिर कोई भी एलिमेंट का नाम लिखना है वो लिख लो, और लेस देन लगा लो। अब ये यहाँ पे फुल फॉर्म तो दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमें फुल फॉर्म नहीं चाहिए, समझना है तो होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये ओपनिंग टैग कंप्लीट हमारे पास हो गया, कि P का ओपनिंग टैग हमारे पास आ गया। लेकिन याद रखना, हर एलिमेंट यानी हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। सेम यहाँ पर आपको बताया गया है पिक्चर में, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। और याद रखना, जितना भी पैराग्राफ आपको चाहिए वो इसके बीच में, यानी कंटेंट आपको बताया गया है कि सारा कंटेंट अपना यहाँ पे बीच में लिखोगे।
अब जैसे यहाँ पर आते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल VS कोड में ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया। क्लोजिंग टैग के लिए मैं ग्रेटर देन ओपन करूँगा, लेस देन में ओपन करूँगा। फिर उसके बाद देखो सेम वही ओपनिंग टैग ही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, सेम वही ओपनिंग टैग है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, लेकिन क्लोजिंग टैग में भी सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है, यानी आपके एलिमेंट से पहले एक स्लैश ऐड कर देते हैं। यानी इसका क्या मतलब होता है, यानी यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ। बाकी सेम वही ओपनिंग टैग की तरह ही है, बस यहाँ पे एक स्लैश लग जाता है जिसका मतलब होता है क्लोज हो गया। यहाँ पे पिक्चर में भी यही बताई गई है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में ये चीज़ नहीं समझाऊंगा क्योंकि टैग होता क्या है, इंट्रोडक्शन है तो समझ लो बेहतरीन। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग टैग है। नीचे बताया जा रहा है कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। देखो दोनों सेम है, बस एक ये स्लैश की मदद से, यानी कोई भी एलिमेंट नेम होगा उससे पहले आपके पास स्लैश लग जाएगा, वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। और इसके बीच में जैसे मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ड, जो कुछ भी लिखना है आपने वो आप बीच में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, कुछ भी लिख लोगे वो मतलब आपको बीच में लिखना है, बाकी कहीं नहीं लिखना, सही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है और इसके बीच में कंटेंट क्या होता है। ये देख लो, ये आपके पास भी बताया गया लेफ्ट एंगल सिंबल, यानी ये आपके पास लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, उसके बीच में सारा कुछ मौजूद है। अच्छा ये क्या है, ये हेडिंग है, ये इंशाल्लाह आगे हम लोग कभी थोड़ा सा आगे सीखेंगे। ये देखो ये भी सेम यही है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये H1 का, और बीच में ये आपका कंटेंट है। तो मतलब ये तो बेसिक चीज़ है कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आता हूँ Shift 1, यहाँ पे प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, जो कि हमें नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में हमें खुद ही लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें हमारे पास गिवन है तो हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डॉक टाइप HTML, मैंने इन डिटेल में बता दिया कि किसी भी मतलब लाटिस वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, कि हमारे पास लाटिस वर्जन कौन सा है, HTML5। तो ये HTML5 को करता है कि गूगल को बताता है कि हाँ भाई ये HTML5 में यूज़ कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास होता है HTML का टैग ओपन, और HTML का टैग याद रखना क्लोज सबसे आखिर में होगा, ठीक है। ये HTML का टैग ओपन किया है, ये क्लोज किया। अच्छा बीच में आप कहते हो कि सर ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक नहीं होते, हज़ारों होते हैं एट्रीब्यूट्स, एक एक करके हम लोग सारे सीखेंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी भी टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने से मतलब है, अगर मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML ओपन और क्लोज, अगर ये मैंने हटा दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये मैंने हटा दिया फिर भी हमारे पास कंप्लीट मीनिंग होगी। लेकिन अब जैसे देखो ये HTML का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म मतलब हमें हमारे पास टैग कंप्लीट है, लेकिन इस एट्रीब्यूट्स के मदद से हमारे पास क्या हुआ कि इसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज LANG मतलब लैंग्वेज, इसका मतलब होता है लैंग्वेज हमारे पास कौन सी, इंग्लिश। वैसे भी हमने नीचे इंग्लिश ही लिखना है, अगर ये हम लोग ना लिखे तभी भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ भाई हमारा जो हम लोग लिखेंगे वो लैंग्वेज ही होगा। तो ये ओपनिंग टैग और आखिर में आके क्लोजिंग टैग HTML हो जाता है। फिर ये हमारे पास होता है हेड का ओपनिंग टैग, और ये यहाँ पे क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ये मेटा, ये दो जो आपके पास लिखे हुए ये इंशाल्लाह हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये फ़िलहाल छोड़ दो। बाकी ये देख लो कि टाइटल क्या होता है। टाइटल जैसे कोई भी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल में, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक लिख लेता हूँ। फेसबुक मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारे पास होता है टाइटल, यानी लॉग इन टू फेसबुक, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ये हमारे पास टाइटल कहलाता है। जिसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टाइटल कहाँ चले जाएगा, यहाँ ऊपर चले जाएगा कि लॉग इन टू फेसबुक। देखो वही पीछे जो टाइटल था लॉग इन टू फेसबुक वो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास होता है टाइटल, जो कि यहाँ पे बीच में हमने लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन, मैंने फ़िलहाल के लिए लिख लिया। देखना इसको रन करके देख लेते हैं, हाँ भाई टाइटल हमारे पास चल रहा है या नहीं। अच्छा इसकी एक दूसरी शॉर्टकट की F5 से डायरेक्टली रन हो जाता है। अगर नहीं करना तो अंदर से भी आप मतलब इसको रन कर सकते हो, रन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ऊपर आ गया इंट्रोडक्शन, ये रहा आ गया इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग नाम चेंज करते, जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया क्लास 1,
ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आके F5 या F5 से रिफ़्रेश होता है और दूसरा यहाँ से भी रिफ़्रेश हो सकता है। ये देखो क्लास 1 हो गया, यानी ये हमारे पास क्या होता है, टाइटल कहलाता है, यानी टाइटल यहाँ पर ऊपर शो हो जाता है। हेड के अंदर आपके पास टाइटल होगा, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी इसके बाद आएगी। बॉडी का क्या मतलब होता है, यानी जितना भी HTML का काम है वो सारा हम लोग बॉडी के अंदर ही करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ है, जो भी है वो सारा हम लोग बॉडी के अंदर करेंगे। यानी जो बॉडी का क्या मतलब होता है, यानी नीचे शो कराना है, यानी यहाँ पे पूरा जो शो होगा वो बॉडी के अंदर, मतलब सारा कुछ HTML लिखेंगे और ये पूरा यहाँ पे शो होगा। HTML हमें ऊपर या नीचे कहीं नहीं लिखना, बॉडी के अंदर ही लिखना है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ के टैग के लिए पहले भी बता दिया कि पैराग्राफ के टैग के लिए ओनली P लगता है। जैसे P को मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे ग्रेटर लेस देन फिर P ग्रेटर देन, तो ये देखो मेरे पास खुद ही क्लोज हो गया। अगर आप नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करोगे तो उसमें या शायद उसमें कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो उसमें ये क्या होगा कि क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज हो गया। अब जैसे बीच में कुछ भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे शो करा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखना यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये देखो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करा दिया हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में। इसको मैंने बहुत जूम किया, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ 100% पे रखूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ तो आपके पास हो गया। एक हेडिंग का भी टैग आया था। हेडिंग का टैग क्या है, हेडिंग का टैग होता है H से। अब H याद रखना 6 की तरह, देखो H1 2 3 4 5। अब इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। H का मतलब क्या है, H का मतलब होता है हेडिंग। अब 1 2 3 का क्या मतलब होता है, 1 2 3 मतलब हम लोग इसको साइज़ बताते हैं। जैसे H1 की साइज़ सबसे ग्रेटर देन, यानी सबसे बड़ी साइज़ H1 की होती है। H2 की फिर उससे छोटी होती है, H3 की उससे छोटी होती है, H4 की फिर आके जाके H6 तक इसकी साइज़ होती है। इससे और भी कम करना है या H1 से ज़्यादा करना है वो हम लोग आगे CSS में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं H1 यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। H1 ओपन किया, क्लोज देखो खुद ही हो गया। जैसे दोबारा से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा देखो ये पैराग्राफ है ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है और ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पास H1 की हेडिंग है। अब जैसे H1 हमने कर लिया, H2 भी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और H2 मैंने लिख लिया। और यहाँ पे बीच में अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए सेम वही चीज़ प्रिंट करता हूँ, ये देखो हमारे पास ये H1 है और H1 से नीचे मैंने H2 यूज़ किया तो देखो उसकी राइटिंग उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब ये H1 चलते जाते H6 तक मतलब आपके पास साइज़ होती है। जैसे H6 मैंने आखिर में लिख लिया हेलो वर्ड। ये देखो हमारे पास आखिर, यानी यहाँ से H1 से शुरू होता है H6 तक होता है। अभी इसके बीच में आप कुछ भी मतलब सारे साइज़ ले सकते हो जो आपको चाहिए H1 से लेकर H6 तक। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कि इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा, कि पैराग्राफ का टैग क्या होता है, हेडिंग का टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, किस तरह सेव करना है, किस तरह सेव नहीं करना है, ये सारी स्ट्रक्चर बेसिक मैंने बता दी आपको। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दे दी कि ये होता है क्या, इसमें काम क्या करेंगे हम लोग। अच्छा एक बात जाते जाते याद रखना है कि .html लिखना आपने ज़रूरी है। किसी भी नाम कुछ भी हो लेकिन उसके बाद .html एक्सटेंशन देना इसको ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।